नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं अभी न्यूज़। और जैसा कि आप जानते हैं कि आगामी लोकसभा के चुनावों की तैयारियां शुरू हो चुकी हैं और सभी पार्टियां अपने-अपने प्रत्याशियों का नाम जल्द ही ओपन करने जा रही हैं। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी ने अपनी पहली सूची में मथुरा से एक बार फिर से सांसद हेमा मालिनी को टिकट दे दिया है। तो लोग अब इस बात की ओर देख रहे हैं कि आखिर कांग्रेस की ओर से कौन से प्रत्याशी मथुरा के चुनावी मैदान में उतरने वाले हैं। क्या कांग्रेस किसी के पार्टी के साथ में जाएगी या फिर जो सपा और कांग्रेस का गठबंधन हुआ है उसमें कांग्रेस के जो मथुरा की सीट है वो कांग्रेस के खाते में आई है, तो मथुरा से कौन सा लोकसभा प्रत्याशी होगा उसको लेकर लोग टकटकी लगाए इंतजार कर रहे हैं। बात करना चाहेंगे मथुरा के एमएलसी लीडर प्रदीप माथुर जी से, सीएलपी लीडर प्रदीप माथुर जी से कि आखिर उनका क्या कहना है इस बारे में। कितने दिनों के बाद लगभग जो यहाँ के प्रत्याशी हैं लोकसभा के उनकी घोषणा होने की संभावना है। स्वागत है आपका न्यूज में। जी प्रणाम। और मैं पहले अभी न्यूज़ को धन्यवाद देता हूं कि इतने जागरूक रूप से वो जनता तक अपनी बात और जनता की बात को पहुंचाता है, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कांग्रेस अपनी पूरी तैयारी पर है। चूंकि भारतीय जनता पार्टी को ज़्यादा माथापच्ची नहीं करनी पड़ी, उन्होंने अपने सिटिंग कैंडिडेट को ही एमपी का टिकट बना दे दिया है और अपना प्रत्याशी घोषित कर दिया है श्रीमती हेमा मालिनी जी को। तो वो इसलिए उनकी घोषणा हो गई है। यदि उनको नया ढूंढना होता तो उसमें समय लगता। हम लोगों को चूंकि चुनाव लड़ना है हेमा जी के खिलाफ हद में, तो हम लोगों की भी इंडिया गठबंधन से हम चुनाव लड़ रहे हैं। कांग्रेस, समाजवादी पार्टी और जो भी अन्य दल हैं उनके माध्यम से, उसके बैनर तले हम चुनाव लड़ने जा रहे हैं। हमारे पास एक लंबी फहरिस्त है प्रत्याशियों की, और उस प्रत्याशियों की फहरिस्त में ये सेलेक्ट करना है कि किसे चुनाव लड़ाया जाए। तो उसके लिए हाईकमांड को सारे नाम प्रस्तावित कर दिए गए हैं कि वो प्रत्याशी बाहर का होगा या स्थानीय प्रत्याशी होगा, कौन हेमा जी को टक्कर दे सकता है, कौन उनको हरा सकता है। इस तरह का चयन के लिए तमाम ऑब्जर्वर्स मथुरा में घूम रहे हैं और पब्लिक ओपिनियन ले रहे हैं। तो ये बहुत ही शीघ्र आपको समझ में आएगा कि इंडिया गठबंधन का प्रत्याशी घोषित हो गया है। हमारे यहाँ अन्य राज्यों की सीईसी की मीटिंग शुरू हो गई है, इलेक्शन कमेटी की मीटिंग जिसे कहते हैं, और वहाँ अन्य राज्यों के भी प्रत्याशी घोषित किए जाने हैं। उत्तर प्रदेश चूँकि आदरणीय सोनिया जी, राहुल जी और प्रियंका जी का राज्य है, तो उसमें वो खुद फोकस करेंगे और इस तरह के कैंडिडेट को चुनेंगे जो कि टक्कर दे सके और हेमा जी को हरा सके। कुछ दिनों पहले कांग्रेस की यहाँ एक बैठक हुई थी जिसमें कि आपने सबके सर्वसम्मति से आपने महेश पाठक को अपना प्रत्याशी चुना था। ऐसे में जी देखिए, ऐसा है कि वो जिला कांग्रेस कमेटी ने प्रस्ताव किया था। हमारे बहुत ही जुझारू और एक वरिष्ठ कांग्रेस नेता महेश पाठक जी का प्रस्ताव भी स्टैंड कर रहा है। हमने कहा कि विड्रॉ कर रहे हैं। हमने तो ये कहा कि वो भी एक ज़बरदस्त तरीके के उम्मीदवार हैं जो कि हेमा जी के सामने खड़े हो सकते हैं और चुनाव में हेमा जी को शीर्षक दे सकते हैं। परंतु उसके बावजूद भी क्योंकि पैनल्स बनते हैं और 3 लोगों का पैनल बनना है, तो उसमें कुछ जातिगत समीकरणों को देखते हुए बात की जा रही है, बिना जातिगत समीकरणों के भी बात की जा रही है। तो इस तरह की बातें हो रही हैं कि 3 लोगों के पैनल में कौन आएगा और उसमें से किसका सिलेक्शन होगा, ये सीईसी डिसाइड करेगी, हाईकमांड डिसाइड करेगी। भारतीय जनता पार्टी ने इस समय जाटों पर भरोसा जताया है और आप देख पा रहे होंगे कि जो कैबिनेट मंत्री हैं वो भी एक जाट समाज से आते हैं, जो सांसद हैं वो भी जाट समाज से आते हैं, किशन चौधरी हैं वो भी जाट समाज से आते हैं और जाटों की राजनीति को साधने के लिए ही उन्होंने जयंत चौधरी को भी अपने साथ में ले लिया है। ऐसे में कांग्रेस के पास में क्या विकल्प रह जाता है? देखिए, मैं जाट बिरादरी का बहुत सम्मान करता हूँ और जाट बिरादरी ऐसा नहीं है कि खाली बीजेपी के साथ है। बीजेपी ने तो अपना सब कुछ लुटा दिया जाटों के लिए और माननीय तेजवीर जी को राज्यसभा में भेज दिया। किशन चौधरी जिला पंचायत में हैं। आपके वो माट के एमएलए राजेश चौधरी जी हैं। जैन जी ने योगेश नौहार को एमएलसी बना दिया है। तो इस तरह तमाम, मतलब मैं समझता हूँ जाट कम्युनिटी में से काफ़ी लोग पदासीन हैं, परंतु बिरादरी पे किसकी पकड़ है ये देखने वाली बात है। पदासीन करने से कुछ नहीं होता। अभी चूंकि जैन जी ने पार्टी छोड़ी है और भारतीय जनता पार्टी से हाथ मिलाया है, स्थिति क्या है कि लोग जयंत जी को एक संघर्ष करते हुए नेता के रूप में देखा करते थे और उन्होंने बहुत संघर्ष किया भी था और जाट आंदोलन और किसान आंदोलन के पक्षधर भी रहे थे। पर समाउ
क्या परिस्थितियां बनी, क्या दबाव आए कि वो अचानक भारतीय जनता पार्टी के साथ चले गए। इस बात को लेकर स्थानीय स्तर पे भी काफी एक क्षोभ टाइप की स्थिति है जाट बिरादरी में। तो उसका लाभ हम कांग्रेस के लोग कितने ले सकते हैं? चूंकि नेताओं को ही पदासीन किया गया है, आम जाट बिरादरी के लिए कुछ ऐसा काम नहीं किया गया है कि जिससे आम जाट प्रभावित हो सके। तो स्थिति, चूंकि किसान, अधिकतर जाट बिरादरी किसानों की पार्टी है, किसान किसान लोग ज्यादा हैं। मिनिमम सपोर्ट प्राइस अभी तक घोषित नहीं कर पाई है सरकार, या जो फसल पैदा होती है उस पर तय नहीं हो पा रहा। इतना बड़ा आंदोलन चला किसानों का जिसमें जाट बिरादरी बाहुल्य में थी, और उसमें 700 किसान मारे गए, उनके बारे में कोई जिक्र नहीं हुआ। और अभी भी जो जाट आंदोलन उसे दबाने की कोशिश की जा रही है, अभी 2 या 3 किसान उसमें शहादत दे चुके हैं। तो इतना किसानों का उत्पीड़न, 2000 रुपए की किसान निधि देने से काम नहीं चलता कि साल भर में या महीने में कैसे देते हैं किसान निधि? साल भर में 6,000 रुपए देते हैं। तो क्या आप सोचते हैं कि 6,000 रुपए से कोई पूर्ति हो पाती है? फर्टिलाइजर, खाद कितनी महंगी है, और उसका कट्टे का साइज भी कम कर दिया है, 45 किलो का कट्टा कर दिया है। यूरिया है 40 का कर दिया है, और उसके दाम भी बढ़ा दिए हैं। उसका असर नहीं होगा क्या? ओलावृष्टि इतनी जबरदस्त हुई, किसानों की फसल बिल्कुल चौपट हो गई। क्या सरकार ने, मैं आपको बता रहा हूँ, मैं जाट बिरादरी के बारे में बता रहा हूँ, क्या उसका मुआवजा दिया गया? ऐसा नहीं है। भारतीय जनता पार्टी कितने भी पद देते जाट बिरादरी के नेताओं को, आम जाट वर्तमान सरकार से खुश नहीं है। और महिला पहलवानों के साथ इतना उत्पीड़न किया गया, उनके साथ बलात्कार हुआ। उस जो उनका चेयरमैन था उस बॉडी का, वो उसे फिर सांसद का टिकट दिया जा रहा है, फिर उसको जेल नहीं भेजा गया, उसके खिलाफ एफआईआर भी नहीं हुई। तमाम पूरा विरोध चलता रहा, पर मोदी जी की सरकार ने उस व्यक्ति को समर्थन दिया। तो स्थितियां ये है कि जाट बिरादरी एक प्रबुद्ध बिरादरी है, वो सब बड़ी बारीकी से देख रही है। आप चंद लोगों को आप खुश कर दें, पर आम जनमानस को खुश ना करें, उससे फायदा नहीं होने वाला। लोगों का ये मानना है कि आगामी चुनावों में जिस प्रकार से हेमा जी को टिकट भारतीय जनता पार्टी ने दिया है, ऐसे में कांग्रेस पार्टी भी किसी बॉलीवुड अभिनेत्री को टिकट देने जा रही है। देखिए, ये भी पॉसिबिलिटी हो सकती है। अभी इस पर विचार नहीं हुआ कि किसी बॉलीवुड को हम टिकट दें, परंतु कई सारे ऑप्शंस हमने खुले रखे हैं कि हम कौन बेहतर प्रत्याशी हेमा जी के सामने लड़ पाए। यानी कि प्रत्याशी बाहरी होने की फिर से एक बार संभावना जताई जा रही है, और कहा जा रहा है कि मथुरा में लोकल चेहरों में अब वो बात नहीं रही कि वो भारतीय जनता पार्टी के किसी प्रत्याशी को टक्कर दे सके। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। क्यों नहीं रही? हम तो बीजेपी को हरा के कई बार असेंबली में गए, हम अपने आप को कैंडिडेट नहीं बता रहे। बाहरी और अंदरूनी की बात नहीं है। हेमा जी को कौन शीर्षक दे, उसका गेज नापा जा रहा है, और उसकी प्रतीक्षा की जा रही है। समय आने पर आपको बहुत सही जवाब मिलेगा, और ऐसा जवाब मिलेगा, जनता उसी प्रत्याशी को चुनेगी जो 24 घंटे 24/7 जनता का काम कर सके, हर वक्त उपलब्ध हो। ये नहीं कि महीने में एक बार आके 1 हफ्ते रह गए और जनता के बीच में गए नहीं गए, उद्घाटन कर दिया और अपनी शक्ल दिखा दी। क्या इन बातों से इशारा नहीं जाता कि लोकल प्रत्याशी पर ही जोर दिया जाएगा? देखिए, लोकल प्रत्याशी पहली प्राथमिकता है, और उसके बाद जो है बाहर के तमाम लोग हैं, साक्षी मलिक हैं, ब्रिजेंद्र बॉक्सर हैं, और भी 2-3 हीरोइंस का, महिमा चौधरी जी का नाम है, और वो बीजेपी में गोविंदा भी हो सकते हैं, और जो लेडी बीजेपी पिछली बार कांग्रेस से टिकट मांग के बीजेपी में चली गई थी, सपना चौधरी से भी बातचीत चल रही है। तमाम इस तरह की लोगों से भी बातचीत चल रही है, और राष्ट्रीय स्तर के लोगों को भी बुलाया जा रहा है, क्योंकि हेमा जी खुद अपने आप में लीजेंडरी पर्सनालिटी है, तो उनको टक्कर देने के लिए उन्हीं की टक्कर का व्यक्ति होना चाहिए। परंतु जनता की मांग यह है कि जनता को जनसेवक चाहिए, ना कि शक्ल दिखाने वाला या कैटवॉक करने वाला व्यक्ति। दर्शकों, देखा हमारे साथ मौजूद थे आज सीएलपी लीडर प्रदीप माथुर, जिन्होंने बताया कि आगामी चुनावों में लेकर के कांग्रेस की तैयारियां भी लगभग पूर्ण हो चुकी हैं, और मंथन चल रहा है इस वक्त मथुरा के होने वाले लोकसभा प्रत्याशी के लिए, जो कि इन्होंने स्पष्ट रूप से इशारा भी किया है कि वो ऐसा व्यक्ति हो सकता है जो जनता की सेवा में 24 घंटे यहाँ पर अवेलेबल हो। तो एक तरफ इनका कहना यह भी है कि बॉलीवुड की अभिनेत्री यानी हेमा मालिनी को टक्कर देने के लिए कोई ऐसे प्रत्याशी की तलाश में भी हैं जो इनका सामना बतौर कांग्रेस पार्टी के समर्थन में कर सके। फिलहाल के लिए इतना ही। मैं अपने सहयोगी आकाश के साथ
गोपाल चतुर्वेदी, अभी न्यूज। ब्रज चिकित्सा संस्थान स्कूल ऑफ नर्सिंग एंड पैरामेडिकल कॉलेज, जहां मौजूद है आधुनिक सुविधाओं से लैस एनाटॉमी लैब, न्यूट्रिशन लैब, कम्युनिटी लैब, एडवांस स्किल लैब, फंडामेंटल लैब, MCH लैब, कंप्यूटर लैब और लाइब्रेरी। यहाँ के पाठ्यक्रमों में शामिल है BSc नर्सिंग, GNM, ANM, OTT, योग्यता 12वीं पास। ब्रज चिकित्सा संस्थान मथुरा आपकी सेवा में सदैव तत्पर, जहाँ मिलेंगे आपको जनरल एवं लेप्रोस्कोपी सर्जन डॉक्टर सागर मित्तल, हड्डी एवं जोड़ रोग विशेषज्ञ डॉक्टर सौरभ बंसल, प्रसूति एवं स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉक्टर नम्रता सिंह एवं डॉक्टर नेहा गर्ग, नाक कान एवं गला रोग सर्जन डॉक्टर अभिषेक जोशी, सामान्य रोग विशेषज्ञ डॉक्टर कुलदीप गोयल, नवजात शिशु एवं बाल रोग विशेषज्ञ डॉक्टर हिना गुप्ता, प्रसूति एवं स्त्री रोग एवं बाष्पन विशेषज्ञ डॉक्टर एकता थदानी सिंह, दंत एवं मुख रोग विशेषज्ञ डॉक्टर शिल्पी मंगला एवं डॉक्टर दीक्षा अग्रवाल, त्वचा एवं केश रोग विशेषज्ञ डॉक्टर संगीता शर्मा, होम्योपैथिक चिकित्सक डॉक्टर यतीन्द्र कुमार।